उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार वहां पर जारी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा समेत 50 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान हम आपको बता रहे हैं। जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी-कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यही प्रवृत्ति यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उसको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत सख्त शब्द, कह रहे डेंटिंग पेंटिंग तो करानी पड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों कहा, इसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। शुक्रवार को आए आई लव मोहम्मद विवाद ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तूल पकड़ा। लगातार हम आपको शुक्रवार से ही ये खबर बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आपके स्क्रीन पर है, हम 6 विंडोज में आपको दिखा रहे हैं। बरेली में जहां प्रदर्शन दंगे में बदल गया, वहीं प्रदेश के कई और जिलों में भी उत्पात की मंशा से लोग सड़कों पर उतरे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, बरेली, मऊ, कानपुर, लखनऊ, श्रावस्ती और कासगंज की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बरेली में हुए दंगे को लेकर तौकीर रजा सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल वहां शांति है, लेकिन हिंसा की ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब नमाज के बाद अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और उत्पात कर दिया। इसी तरह मऊ में भी नमाज के बाद शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला। गनीमत रही कि पुलिस ने फौरन लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया, वरना बवाल बढ़ने की आशंका थी। तस्वीरें देखिए, जिस कदर बड़ी संख्या में लोग उतर करके इस तरह से नारेबाजी कर रहे थे। अगर पुलिस समय रहते यहां पर कार्रवाई न करती तो संभालना मुश्किल हो जाता। इसी तरह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 6 अलग अलग जगहों की, उसी तरह कानपुर में भी मकानों और मस्जिदों के बाहर पोस्टर बैनर लगाए गए। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। राजधानी लखनऊ में भी तस्वीरें, राजधानी लखनऊ की भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी कुछ प्रदर्शनकारी, ये देखें तस्वीरें, ये देखिए ताजा तस्वीरें हम आपको बरेली की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अभी भी पुलिस बल वहां पर सड़कों पे उतरा हुआ है। फ्लैग मार्च चल रहा है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। माहौल बिगड़ा, इस वजह से लोग बाहर निकले। ये देखिए एबीपी न्यूज पर सबसे ताजा तस्वीर बरेली की। पुलिस को भी आड़ लेकर के दुकानों के पीछे से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं उस भीड़ को काबू करने के लिए, उन उपद्रवियों को काबू करने के लिए जिन्हें लाख समझाने पर भी वो वहां पर काबू में नहीं है। और मैं इन तस्वीरों के बारे में खास आपको बता दूं, आपके सामने देखिए पत्थर से पड़े नहीं हुए, पत्थर उधर से बाकायदा फेंके जा रहे हैं। इसलिए पुलिस कर्मियों ने आड़ भी लिया है और हेलमेट भी पहने और अपने आप को गार्ड भी किया है। इस तरह से लगातार वहां पत्थरबाजी चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान हमने बताया आपको, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है, उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल
बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा। ये ताजा तस्वीरें बरेली की जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी तक वहां पर हालात पूरी तरह से काबू में नहीं हुए। काफी हद तक पुलिस उसको कंट्रोल करने में कामयाब तो जरूर हुई है, लेकिन अभी भी देखिए हिम्मत इन उपद्रवियों की कि बड़ी संख्या में पुलिस बल उतरा है। पुलिस बल इनको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो कम्युनिटीज, समाज के तमाम लोग फ्लैग मार्च में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने इन लोगों को बात करके समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है। और यही वजह है, ये ताजा तस्वीरें फिर से मैं दोहरा दूं, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे वहां पर पुलिस, ये देखिए, इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही है। एक बच्चा सा लड़का है जिसने उठा करके पत्थर फेंका, जिसके पीछे तमाम लोग इकट्ठा हैं। पुलिस की बार बार अपील नहीं मानी जा रही है। विवाद काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बवाल बढ़ता जा रहा है। इसी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर उतरा है। बरेली की ताजा तस्वीरें देखिए, चिन्हित करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहां पर लोग इकट्ठा हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस बीच बरेली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। बरेली हिंसा पर पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं। 5 दिनों से बाकायदा इस हिंसा की साजिश चल रही थी, इसकी तैयारी की जा रही थी। पुलिस के सूत्रों ने बताया है, साजिश में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। एक व्यक्ति, आदमी जो इस साजिश में शामिल था, उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस का यह कहना है उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। बड़ी जानकारी, पुलिस का यह कहना है आयोजकों के खिलाफ भी एनएसए लगा सकती है पुलिस। ये जिन लोगों ने भी इसका आयोजन किया है, उनके खिलाफ भी एनएसए लगा सकती है पुलिस। हिंसा की साजिश में शामिल लोगों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, सीडीआर यानी फोन पर किन किन लोगों से बात की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने इस साजिश को रचा, कहां से तार जुड़ते हैं, सबको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए उपद्रवियों की पहचान भी कर रही है पुलिस। ये बड़ी जानकारियां मैं आपको लगातार बता रहा हूं। ये बड़ी जानकारियां जो हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कैसे, और जो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति की सीडीआर चिन्हित करके निकाली जा रही है, उसकी तफ्तीश की जा रही है। और जितने भी लोग उपद्रवी हैं, इसके पीछे उनको पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आगे बताता हूं आपको, एक तरफ जहां आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं लखनऊ में आई लव योगी और आई लव बुलडोजर मुहिम भी शुरू हो गई है। लखनऊ में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। सामने एक और बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला, तो दूसरे दिन यूपी की राजधानी की सड़क किनारे एक पोस्टर सामने आया है। आप देखिए, समता मूलक चौराहे पर यह पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में यह लिखा हुआ है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसके साथ ही आई लव बुलडोजर भी लिखा हुआ है और ये बुलडोजर की तस्वीर बनी हुई है। और जिस व्यक्ति ने, ऐसा माना जा रहा है, जिस व्यक्ति ने इस पोस्टर को लगाया है, उनका नाम अमित त्रिपाठी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री बताए जा रहे हैं और इस पोस्टर के माध्यम से एक जवाब देने का प्रयास भी किया जा रहा है कि बुलडोजर प्रिय है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके प्रिय हैं। तो अपना प्रेम दिखाते हुए इस घटना का जवाब देने का भी प्रयास किया गया है। लखनऊ के कई चौराहों पर ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एक तरफ आई लव मोहम्मद तो दूसरी तरफ आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। मेरे साथ बरेली से सीधे मेरे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। लगातार मनोज, आप वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से ताजा तस्वीर में दिख रहे हैं कि पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की गई, फिर भी नहीं मान रहे। अभी की क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति एकदम सामान्य है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से सामान्य नज़र आएगा
आप देख सकते हैं ट्रैफिक एकदम पूरी तरीके से सामान्य चल रहा है। और अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो प्लानिंग थी दंगे की, ये 5 दिन पहले कर ली गई थी। तो फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी इसमें साजिश में शामिल पाया जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो या फिर कोई भी हो, उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हो सकता है पुलिस उनकी रिमांड की मांग करे और ये जानने की कोशिश करे कि आखिरकार किसके कहने पर वो यहाँ दंगे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाले जा रहे हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो पुलिस को मिले हैं उनको खंगाला जा रहा है। उनके जरिए जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है। और पुलिस की जो कई टीमें हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं, जिसमें जो उपद्रवी इस हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान करके उनको पकड़कर थाने लाया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी इस साजिश में शामिल होगा उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई पुलिस करेगी। जी मनोज, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि आप जैसा सीनियर आदमी वहाँ पर है, आप खुद भी मुझे लगता है कि बात करें ना, किसी को फोरम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता तो करें, इस भीड़ को पता भी है कि क्या कर रहे हैं, कौन है पीछे, क्यों कर रहे हैं, ये साजिश कौन कर रहा है, इसकी थोड़ी आपको भी तफ्तीश करनी चाहिए। मुझे लगता है आप बात करिएगा ज़रूर वहाँ पर लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए अभी वहाँ इलाके की बात करें तो जितने भी युवा थे या तो वो घर से फरार हैं या फिर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 50 से ज़्यादा जो लोग हैं, युवा हैं, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली की ही बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। बरेली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सपा नेत्री और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को बरेली जाने से रोका, जिसके बाद सुमैया ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए। सुमैया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सुमैया जी हैं, क्या हुआ था? देखिए, मुझे एक प्रोग्राम में जाना था, मुशायरा था, आज के दिन था, तो मैंने ये सोचा कि सेम डे जाके सेम डे वापसी बड़ी हेक्टिक हो जाती है, तो क्यों ना एक दिन पहले चले जाएं। मुझे रास्ते में ये बात पता चली जब हम सीतापुर के आसपास थे कहीं पर, कि वहाँ पे बरेली में ये इंसिडेंट हो गया है और जुमे की नमाज के बाद बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुई। और जो फुटेजेस स्पेशली मेरे पास आई थी उसमें बहुत ब्रूटली पुलिस मार रही है लाठी और डंडों से लोगों को। तो उस वक्त में मुझे ये ख्याल आया कि ये वो लोग हैं जो लाठियाँ खा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए थे हाथ में। मैंने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि मैं खुशी खुशी, हम लोग पुलिस वाले चाहें अगर तो अपनी बंदूकें तैयार रखें और हम गोली खाने को तैयार हैं। यहाँ पर इसको विवादित या ऐसा बयान घोषित क्यों मीडिया करना चाह रही है? मैंने यहाँ पे गोली मारने की बात नहीं की थी, गोली खाने की बात की थी। मोहम्मद साहब पर अगर कोई अपना एहतजाज जाहिर करना चाह रहा है तो यकीनी तौर पर वो शांतिपूर्ण ही होगा और हुआ भी शांतिपूर्ण है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा सवाल नहीं उठ रहा था। लेकिन पुलिस उसको क्या दिखाना चाह रही है कि ये उपद्रवी हैं, ये निकल रहे हैं, ये पत्थर चला देंगे, गोली चला देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा क्लैश है प्रशासन से और शासन लोगों से। तो बरेली आप नहीं पहुँच पाए? नहीं, मुझे तो इन्होंने फरीदपुर टोल पर ही इन्होंने डिटेन कर लिया था और लखनऊ ला करके उन्होंने मुझे रिलीज़ किया है घर पे। बरेली में जो घटना सामने आई, मौलाना तौकीर रज़ा की भी जो बात सामने आई, अपने घर में वो बैठे थे और बाहर आम मुसलमान लाठी खा रहा था, पथराव की भी चीज़ें सामने आई, इसको कहाँ तक सही मानती है? सिर्फ बयान देकर घर में बैठे रहना और फिर जो आम जनता पर बीत रही है उसकी तस्वीर। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि मौलाना साहब ने ये अगर कॉल दी थी तो मुझे लगता है कि उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था अपने लोगों को समझाने के लिए कि अगर कहीं पर कोई बात ऐसी हो जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एक पोस्टर लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है आज सुबह से, आई लव श्री योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। मैं उन लोगों का स्वागत करती हूँ, लेकिन अगर आप आई लव बुलडोज़र कह रहे हैं तो इसका मतलब ये वो लोगों की मानसिकता है आई लव बुलडोज़र जो ये जानते हैं कि बुलडोज़र सिर्फ किन लोगों पर चल सकता है और किन लोगों पर चलता आया है। मेरा ऑब्जेक्शन है आई लव बुलडोज़र पे।
लेकिन अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आई लव लिखता है, मुझे उस पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। ये उनके प्रति श्रद्धा हो सकती है, वो उनके आइडियल हो सकते हैं, एक दूसरे की मानसिकता मैच कर सकती है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मैं उसका पूरे खुले दिल से स्वागत करती हूँ। कोई किसी के लिए भी स्वतंत्र है, ये देश लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात कह सकता है। लेकिन बुलडोज़र को मैं लिख दूँ कि आई लव राइफल्स, आई लव बॉम्ब्स, तो उसी तरह एक बुलडोज़र को तो इसी तरह इस्तेमाल किया गया ना, किसी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। खासकर झोपड़ी तक तो उजाड़ दी गई बुलडोज़र से। और अब रुख करते हैं ओडिशा का, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 60,000 करोड़ की सौगात दी है, साथ ही राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे हमारे नौजवानों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। अपने ही शहर में उसे आधुनिक लैब बनाने, ग्लोबल स्किल सीखने और स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।